अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है और एक बुरी खबर है कि फखर जमान रूल्ड आउट हो गए हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। और अब फखर जमान की जगह पर कौन पाकिस्तान की इस स्क्वाड का हिस्सा बनेगा, जिसके बारे में आकिब जावेद ने मांग की है और इसका फैसला जो है वो लगभग हो चुका है, लेकिन पीसीबी की तरफ से एक नाम पर एतराज है। तो अब जो फैसला होने जा रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि फखर जमान की जो कल इंजरी हुई थी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के दौरान, वो फील्डिंग कर रहे थे, वहां पर उन्होंने डाइव लगाई और उसके बाद उनको मसल स्ट्रेन की प्रॉब्लम हुई। और जब उसके बाद रिपोर्ट की गई उसका जो वो MIR किया गया, तो उसमें वो ये आया कि उनको कम अज कम 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता लाजमी चाहिए इसकी रिकवरी के लिए। तो अब जो पीसीबी ने फैसला किया है वो ये किया है कि उनको कल आपको पता है कि वो बैटिंग करने तो आए थे, थोड़ी सी फील्डिंग भी उन्होंने की थी, लेकिन उसकी जो बड़ी वजह थी वो उनकी ये थी कि वो अपना यानी कि कॉर्पोरेट कर सकें इस मैच में और जिस हद तक भी वो पाकिस्तान को सर्वाइव कर सकें या जिता सकें मैच अपनी तरफ से, उन्होंने वो कोशिश की। और वो आपको पता है कि एक दिलेर बंदे हैं, दिलेर फौजी हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से उस इंजरी के साथ पूरी कोशिश करके पाकिस्तान को मैच जितवाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाए। उसकी वजह थी कि उनको पेन बहुत थी और उसके बाद फिर वो आउट होकर 22-23 रन बनाकर 24 रन बनाकर चले गए। अब जी जो फैसला आया है पीसीबी की तरफ से, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में, प्रेस रिलीज में, कि फखर जमान रूल्ड आउट हो गए और अब वो अगले इंडिया और बांग्लादेश वाले मैच से बाहर हो गए, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से वो बाहर हो चुके हैं। तो ऑफिशियली तौर पर ये बता दिया गया है पीसीबी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि उनकी जगह पर ऑप्शन क्या है और पीसीबी की तरफ से जो आकिब जावेद की तरफ से मांग की गई है वो क्या है। आकिब जावेद चाहते हैं कि फखर जमान की जगह पर जो है वो स्पिनर ऐड ऑन कर लिया जाए, यानी कि ऑलराउंडर। जैसे कि आपको पता है कि शादाब खान बहुत अच्छी फॉर्म में है, उसामा मीर भी जो है वो एक बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो जो आकिब जावेद और मैनेजमेंट की तरफ से जो फैसला हुआ है या जो वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो एक स्पिनर या एक ऑलराउंडर जो है वो ऐड ऑन कर लिया जाए पाकिस्तान के, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, तो बाकी जो पार्ट टाइम स्पिनर है वो विकेटें मिडल में नहीं ले पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर लाइक फॉर लाइक उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो तो एक ओपनर ही बनता है, उसमें जो वो मोहम्मद हारिस भी आ सकते हैं। इमाम उल हक बहुत बड़े कैंडिडेट हैं फखर जमान को रिप्लेस करने के लिए। और इसके साथ साथ जो अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो शादाब खान जो है वो सबसे बड़े कैंडिडेट है, क्योंकि वो आपको पता है कि ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कल न्यूजीलैंड की जो कवर में फील्डिंग कर रहे थे ग्लेन फिलिप, उन्होंने मोहम्मद रिजवान का कैच पकड़ा, तो उसमें जो है वो हमें शादाब खान की शायद याद आ गई थी। तो शादाब खान आपको पता है कि बहुत ही अच्छे फील्डर हैं और कम से कम वो 10-15 रन हर मैच में बचाने की सलाहियत रखते हैं और बहुत अच्छी कैचिंग भी करते हैं, तो और साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं। तो ये उनका यानी कि बहुत बड़ा एज पाकिस्तान की टीम को हो सकता है। और अब वो बहुत यानी कि अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 3-4 विकेटें भी ली और अफगानिस्तान को उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में हराया भी। तो यानी कि ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में ये जराए बता रहे हैं कि इनमें से किसी एक प्लेयर को जो वो चुना जाना है। लेकिन जो मुझे जराए से ऑथेंटिक न्यूज़ मिली है वो ये मिली है कि जो आपके अजहर अली हैं या असद शफीक हैं सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर, वो ये चाहते हैं कि लाइक फॉर लाइक आप रिप्लेसमेंट लें, यानी कि इमाम उल हक को पाकिस्तान के इस स्क्वाड में शामिल किया जाए, फखर जमान की जगह पर शादाब खान है उनको सिलेक्ट ना किया जाए। तो क्योंकि इंडिया वाला मैच बहुत अहम है, तो उसमें पाकिस्तान को एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ जाना चाहिए और साथ में जो वो हो सकता है कि बाबर आजम को नंबर 3 पर भेजकर सऊद शकील को ड्रॉप करके, फखर जमान भी नहीं होंगे तो उसके साथ जो वो उस्मान खान को भेजा जाए ओपनिंग में, यानी कि उस्मान खान और जो इमाम उल हक हैं वो दोनों यानी कि न्यू ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का हो इंडिया के खिलाफ। तो अब ये स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को उनकी रिपोर्ट बता दी गई है, दे दी गई है। अब आईसीसी की टेक्निकल कमेटी में जो मेंबर हैं वसीम खान, पाकिस्तान के इमरान खान हुकूमत के दौर में जो डायरेक्टर क्रिकेट रहे पाकिस्तान के वसीम खान, अब वो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी का हिस्सा है। उसके साथ 2 मेंबर और हैं, तो ये फैसला करेंगे कि क्या इंजरी ये रियल है या फेक है। तो अब इंजरी तो रियल है,
आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया है, सबको ये पता है कि ये इंजरी जेन्युइन है। तो अब पीसीबी ने ये रिपोर्ट उनको दी है, अगले चंद घंटों में वो इसको अप्रूव करेंगे और उसके साथ पीसीबी जो है वो एक नाम भी देगा जो अप्रूव किया जाएगा, और उसको फिर जो है वो टेक्निकल तौर पर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। और फिर ये फैसला होगा, यानी कि अगले चंद घंटों में ये बता दिया जाएगा कि इमाम उल हक को पाकिस्तान के स्क्वाड में जो मोस्ट प्रोबेबल रिप्लेसमेंट आ रही है, जिसके बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ यही है कि इमाम उल हक को पाकिस्तान के स्क्वाड में फ़खर जमान की जगह पर शामिल कर लिया जाएगा। जो यानी कि ज़्यादातर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं वो इमाम उल हक के साथ जाना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पीसीबी ने जो वो अपने तौर पर इमाम उल हक पर पाबंदी लगाई हुई है कि जब तक उनकी कोई ऐसी यानी कि ज़रूरत ना पड़ जाए कि वो पाकिस्तान की एक मजबूरी बन जाए, जैसा कि आप बन चुके हैं कि साइम अयूब भी इंजरी की वजह से अनफॉर्चुनेट पहले बाहर हो गए और अब फ़खर जमान पर उम्मीदें थी, तो फ़खर जमान भी इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं और अब इमाम उल हक जो वो एक इकलौते पाकिस्तान की उम्मीद है, यानी कि एक रिप्लेसमेंट जिस पर अब तकिया करना पड़ेगा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को। और मेरे ख्याल में ये सही भी है, इमाम उल हक एक अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और वनडे क्रिकेट में एशिया में उनकी अच्छी जो वो ख़ासतौर पर होम कंडीशन में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। उनकी 57 की एवरेज है और 1000 के करीब वो रन्स कर चुके हैं तकरीबन 23-24 मैचेस में। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका और 90+ उनका स्ट्राइक रेट है। तो मेरा ख्याल है कि ये रिप्लेसमेंट तो सही हो गई, लेकिन बहुत बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान की टीम के लिए फ़खर जमान का। फ़खर जमान जिन पर बहुत उम्मीदें थी, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे उन्होंने परफॉर्म किया था 2017 में, उसके बाद अब ये उम्मीदें थी कि इंडिया के खिलाफ एक ऐसा बैट्समैन है पाकिस्तान के पास जो कि ऊपर से आकर अच्छे रन्स करेगा और पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट अब ये ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका है। वैसे ही पहले जो है वो पाकिस्तान की टीम की खटिया लगी हुई है न्यूजीलैंड से हारने के बाद, और अब एक और प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम के साथ हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट ये खुद भी अपना साथ नहीं दे रहे और अल्लाह ताला भी इनका अब साथ नहीं दे रहा। मुझे तो ये लगता है, हो सकता है कि इसमें कुछ बेहतरी हो, लेकिन ये तो अल्लाह ही जानता है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में कुछ और यानी कि डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक की जो रिपोर्ट है या जो खबर आ रही है वो यही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।